नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो रमा वर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब 24 न्यूज। आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ती हूं आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, ताकि आप लोग अपना जो वीक है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके। तो जिन लोगों को कुंडली दिखानी होती है, जिन लोगों को वास्तु के लिए मार्गदर्शन चाहिए या अपने घर की एनर्जी बैलेंस करनी है, आप लोग मुझे नीचे दिए गए फोन नंबर पर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि लास्ट वीक मैंने बात की थी कि नेगेटिव एनर्जीज को आइडेंटिफाई कैसे करें। अब आप लोगों का प्रश्न है कि नेगेटिव एनर्जीज आती कैसी हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई मेथड तो होगा ना जिससे आती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो। टिल देन आप लोग इस वीकली होरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपना जो है वीक प्लान कीजिए, ताकि आपको आगे बेनिफिट मिल सके। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है हमारे पास, वो देखते हैं। सो मेष राशि वाले जो हैं, इनके लिए बहुत ही वीक अच्छा है। अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ बहुत ज्यादा एक आउटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं से अगर पैसे अटके हुए हैं तो अगर आप इस वीक में एफर्ट्स करेंगे तो आपके लिए ये वीक में वो रिकवरी के चांसेस है। एम्प्रेस है, धन संबंधित समस्याओं का हल हो सकता है। तो ये था हमारा मेष राशि। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए क्या करना चाहिए, क्या वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। द लवर्स कार्ड। तो नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, और ये रिश्ता किसके साथ शुरू होगा, किसी दोस्त के साथ। ऐसा दोस्त जिसको आप जो आपसे या तो एज में सीनियर हो सकता है, या आपसे कोई स्टडी में सीनियर हो सकता है, कोई आपका सीनियर हो सकता है जिसके साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो ये रिश्ता आपका शुरू हो सकता है। तो इस वीक में इमोशनली बहुत ही बढ़िया वीक है वृषभ राशि वालों के लिए। दे कैन स्टार्ट अप अ न्यू रिलेशन। एंड नाउ कमिंग टू जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है मेरे पास। इट्स 10 ऑफ वैंड्स एंड द सन। यानी कि अगर आप जिम्मेवारियों से थक चुके हैं तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा कीजिए। सन क्या है, जो किसी में भेदभाव नहीं करता। आप देखिए, कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, सूर्य अपनी रोशनी सबको बराबर देता है। बच्चा इसलिए क्योंकि बच्चे भी सेम होते हैं, इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप बोला जाता है। और दूसरी बात, अगर आप ओवरलोडेड हैं, इफ यू आर ओवरबर्डन विद योर वर्क, इफ यू आर ओवरबर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन डेफिनेटली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना है। यू नीड टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपना आप देखिए, आपका काम आपसे आपके अकॉर्डिंग कौन कर सकता है, और देन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करते हुए आगे चलिए, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो नेक्स्ट इज कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 5 ऑफ कप्स है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, या ये चैलेंज ऐसा नहीं होगा जिसको जो कर्क राशि वाले हैं वो मीटअप ना कर पाए। तो इनको करना क्या है, अपने चैलेंजेस को फेस कीजिए। इमोशनली डाउन होने की आपको जरूरत नहीं। यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई कि आपको जो इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है उससे आप बाहर कैसे आ सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दिल और दिमाग का बैलेंस बनाना है। आपके लिए ये वीक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स लेके आएगा। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड द एम्प्रेस। वाह, फैमिली के साथ आउटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सो सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत ही बढ़िया वीक है। कहीं से फाइनेंशियल गेन्स होने की संभावना है, एंड फैमिली के साथ फुल हैप्पीनेस के चांसेस हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ कन्या राशि। कन्या राशि वालों को मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट जरूर मिलेंगे, बट इनको इस वीक में केयरफुल रहना है। कहीं आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के साथ आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये वीक कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा जो है संभल के रहने का हफ्ता है। बाकी इनका जब मेहनत कर रहे हो, ये नहीं है कि उसका रिजल्ट ही मिलेगा, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड है जो आपको धोखा दे रहा है। तो यू नीड टू बी बिट केयरफुल। सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ तुला राशि।
तुला राशि वालों के लिए दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं, यानी कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम द पर्सन हु इज अराउंड यू, जो आपके आसपास है और जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आपका जो आने वाला समय है वो बहुत बढ़िया, सिर्फ थोड़ा सा झुक के गाइडेंस लेते रहो। वृश्चिक राशि, सो अगेन जस्टिस कार्ड है एंड 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स शोज कि आपके आसपास कोई है जो आपको धोखा दे रहा है, बट आपको दिल नहीं छोड़ना है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ते, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, कर्म इत्थे भुगत के जाने ने, कर्म सब दे नाल रहिंदे ने। सो कर्म जो है वो आपको कभी छोड़ता नहीं है, नेवर स्पेयर्स, डेस्टिनी नेवर स्पेयर्स एनीवन। सो यू नीड टू हैव ट्रस्ट। अगर किसी ने आपको डिच किया है, कोई धोखा दिया है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम दी है, तो डेफिनेटली उसके कर्मास आपके सामने आएंगे। आपको सिर्फ पास्ट को रिलीज करना है और अपने आप के पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखते हैं। सो धनु राशि वाले टेम्परेंस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए चलना है। एंड वन थिंग इज मोर कि आपको किसी पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। जो जिस पर्सन पे आप आंखें बंद करके भरोसा करोगे वो आपको कहीं ना कहीं चीट करेगा। सो दिस इज द थिंग कि आपको अपना एक पैर जमीन पर एक पानी पर, यानी कि दिल और दिमाग दोनों का परफेक्ट बैलेंस बना के चलिए, तो आपके लिए ये वीक अच्छा जाएगा। धनु के बाद अब बात करती हूँ मकर राशि की। सो मकर राशि वालों के लिए अगेन टेम्परेंस है एंड द मून कार्ड है, यानी कि कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम मकर राशि वालों के साथ चल रही है और उसके लिए उनको उससे बाहर आने के लिए क्या करना है, अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करने हैं। आपको अपने एफर्ट जो है वो कंटिन्यू करते रहना है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, यानी कि आपको भी अपने दिल और दिमाग का बैलेंस करना है। जो पास्ट के इमोशनल इश्यूज हैं उनको रिलीज करिए और उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने दीजिए, क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड तक चले गए तो वो आपके लिए इशू क्रिएट होगा उसका। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुंभ राशि की। सो कुंभ राशि वालों के लिए 8 ऑफ वैंड्स है एंड 2 ऑफ कप्स है। सो दैट शोज कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कोई एक टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपको अपना 100% देना है। देन द रिजल्ट विल बी दिस, यानी कि हैप्पीनेस। आपको फुल हैप्पीनेस मिलेगी, फुल सपोर्ट मिलेगा किस्मत का, पर आपको फुली कॉन्सेंट्रेट होके काम करना है। बिना कॉन्सेंट्रेशन के अगर काम करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। यू नीड टू गिव योर 100%। जब आप किसी काम को 100% देते हो अपना, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव आते हैं। कुंभ के बाद हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ कप्स है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। वो चैलेंजेस क्या है कि आपने अपना पास्ट रिलीज नहीं किया। पास्ट में कुछ इमोशनल इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपको आगे जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप लोग अपने जो पास्ट को है वो रिलीज कीजिए। वो किस तरह से रिलीज करना है उसके लिए आपको मुझे पर्सनल कॉल करना पड़ेगा। हर पर्सन का एक डिफरेंट नजरिया होता है, क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं विजुलेटरी जो देखते हैं, एक होते हैं ऑडियोलेटरी जिनको सुनाई देता है। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा जिनको आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ को दिखाई देता है, कुछ होते हैं किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक मीन्स द पर्सन हु कैन फील। तो हर पर्सन के अकॉर्डिंग एक अलग मेथड होता है जिस तरह से उनको रिलीज करना होता है। तो वो रिलीज करवाना है हमें। जो हमारे पास्ट इश्यूज है अगर हम उसको रिलीज कर देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया लाइफ आगे मिलेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, सबसे बढ़िया तरीका क्या है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि पार्थ, मैं अगर इस तरह से कृष्णा, मैं अगर इस तरह से अपने भाइयों को मारूंगा, अपने गुरु को मारूंगा, तो ये मेरे लिए पाप होगा, तो मैं इससे कैसे बच पाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम ये सोचो ही नहीं कि ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। करना किसको है? कृष्ण को।
अब जो हो चुका उसके लिए क्या करना है। कोई भी काम है उसका सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज हरी अर्पण। तो सबसे बढ़िया तरीका है हरी अर्पण। जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है आप उसको हरी अर्पण कैसे करेंगे, उसको रिलीज करना पड़ेगा यूनिवर्स में। और हमारे जो कर्मस है जब हम उसको रिलीज कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारी आने वाली लाइफ जो है बढ़िया हो जाती है। सेकेंड थिंग, हम बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी आती कैसे है, तो इसके 2-3 तरीके। एक तो ईवल आई, सबको पता है नजर लग जाना। जब कोई हमारा अपना या कोई ऐसा या कोई अड़ोसी पड़ोसी की या कोई दोस्त रिश्तेदार जब आप के लिए बुरी भावना रखता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है जो आपके लिए बुरी होती है और उसी को हम नजर लगना कहते हैं। छोटे बच्चों को नजर इसलिए ज्यादा जल्दी लगती है क्योंकि उनका ऑरा बहुत वीक होता है। इसी तरह से एक ये मेथड हो गया। एक कुछ लोग जो है तंत्र विद्या का गलत उपयोग करते हैं। भगवान शिव सबसे बड़े तांत्रिक हैं, यानी कि भगवान शंकर जो हैं उन्होंने तंत्र विद्या को जो था स्थापित किया था, पैदा किया था, उनके जनक हैं वो। तो भगवान शंकर तो किसी का बुरा नहीं करते, उन्होंने हर विद्या को गुप्त रखा ताकि इसका मिसयूज ना हो। कालांतर में जैसे अभी कलयुग का एक कह सकते हैं कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में क्या रहता है कि भगवान अभी हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है और लोगों ने पैसे के लिए इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। यानी कि जो लोग जेलस करते हैं, जो लोग किसी तरह का अपना कोई मतलब निकालना चाहते हैं, वो लोग किसी तांत्रिक की हेल्प से आपके लिए किसी के साथ किसी का कोई बंधन कर देता है कि इसकी शादी ना हो, ये ग्रो ना कर पाए या कुछ ना कुछ इस तरह से। ऐसे लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारी चीजें जो है लोग यूज करते हैं। लाइक किसी के बाल भी यूज किए जा सकते हैं, पैरों की मिट्टी, आपका कोई यूज किया हुआ कपड़ा, आपकी कोई फोटो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें हैं जिसके साथ नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में एंटर कर सकती हैं। धन्यवाद।